नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राय पब्लिकेशन आपके लिए लेके आया है डायमंड सिलेक्शन सीरीज। डायमंड सिलेक्शन सीरीज का मतलब है एग्जाम का ब्रह्मास्त्र। इकोनॉमी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, अपन आज इस वीडियो में उसको सोल्व कराने की शुरुआत करेंगे। आज अपन कृषि से संबंधित प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए उनको सोल्व करेंगे और आने वाले एग्जाम में इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करते हुए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं डायमंड सिलेक्शन सीरीज के इकोनॉमिक्स पोर्शन की। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहां स्थित है? अच्छा, राजस्थान में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो होता है आपके नागौर में। तो बताओ दोस्तों, राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पे स्थित है? राजस्थान में मूंगफली की मंडी बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई है? फर्स्ट मसाला पार्क जो है, स्पाइस पार्क जो है, आपकी इसकी स्थापना कहां की गई है? इसकी स्थापना आपके की गई है जोधपुर में की गई है। अच्छा, मसाला पार्क की स्थापना तो जोधपुर में की गई है, तो आप बताओ मसाला चौक की स्थापना कहां पे की गई थी? तो मसाला चौक की स्थापना मैं बता दूं दोस्तों कहां की गई थी। मसाला चौक की स्थापना आपके जयपुर में की गई है। आपके प्रथम मसाला चौक की स्थापना कहां की गई दोस्तों? जयपुर में की गई। और मसाला पार्क की स्थापना जोधपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का काम नहीं है? इस पे ध्यान देना है, कौन सा कृषि विपणन बोर्ड का काम नहीं है। काम अपन बाद में देखेंगे, पहले बताओ कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। और ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, बहुत एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। अब देखते हैं अपन कृषि विपणन बोर्ड के कार्य। मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना, बिल्कुल मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना कृषि विपणन बोर्ड का कार्य है। किसानों को प्रशिक्षण देना और विपणन प्रणाली में सुधार करना भी कृषि विपणन बोर्ड का कार्य आपके है। परंतु कृषिगत उत्पादों की कीमत तय करना विपणन बोर्ड का काम नहीं है। विपणन बोर्ड का काम होता है मार्केटिंग करने से रिलेटेड, कीमत तय करना विपणन बोर्ड का काम नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, अच्छा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मतलब हाडोती क्षेत्र, यहीं से डिसाइड ऐसे लिख लिया करो आप साइड में, हाडोती क्षेत्र की बात कर रहा है। हाडोती क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहा जाता है? तो हाडोती क्षेत्र में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो कृषि की कौन सी विधि काम में लेते हैं, इसके बारे में अपन को बताना है। अपन देखो पहले भी अपन ने ये वाली बात डिस्कस की है कि आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है इसको कौन सी कृषि बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि कहते हैं अपने इसको। स्थानांतरित मतलब अपने जगह चेंज कर करके बार बार ये कृषि करते हैं। तो हाडोती क्षेत्र में जो कृषि की जाती है उसको स्पेशली एक नाम से नाम दिया जाता है, उसको दिया जाता है दजिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दजिया। मतलब हाडोती क्षेत्र में रहने वाले जो आपके आदिवासी है उनके द्वारा दजिया कृषि की जाती है। ये एक स्थानांतरित कृषि का ही पार्ट होती है आपके। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? मतलब सोयाबीन का अधिकतम उत्पादन कौन से जिलों में होता है, तो ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले संभाग में आ जाते हैं। राजस्थान के जो प्रदेश है 4 भागों में उनको डिवाइड किया गया है। उनमें से सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से में होगा? अपन ये वाली बात जानते हैं कि सोयाबीन का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में ज्यादा होता है। तो काली मिट्टी कहां पाई जाती है? हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है। तो हाडोती क्षेत्र के आपके कौन से जिले यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? कोटा, बूंदी, बारां। तो जो आपके सोयाबीन का उत्पादन कौन से जिलों में होता है? हाडोती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, बारां जिलों में होता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि कोटा, बूंदी, बारां में से भी सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक उत्पादन है सोयाबीन का वो कौन से जिले में होता है? 12 जिले में होता है। आपको याद कर लेना, 12 जिले फर्स्ट नंबर पे सोयाबीन का उत्पादन करने में अपने राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल का सही अवधि कौन सी है? अच्छा, फसलों के बारे में तो आप जानते होंगे ना, जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो जायद की फसल में कौन कौन सी चीज आती है? तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, ये सब अपन गर्मियों में खूब मौज से खाते हैं। वो उन फसलों को अपन जायद की फसल बोलते हैं। तो जायद की फसल कब से कब बोई जाती है? मार्च से लेके जून में बोई जाती है। उसके बाद जब जून में गर्मियां चालू हो जाती है तो आप उनको आनंद लेके खाते हो। तो
जायद की फसल का सही क्रम कौन सा हुआ, मार्च से लेके जून हुआ। तो अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ रबी की फसल और खरीफ की फसल का सही क्रम क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। रबी की फसल जो होती है आपकी वो सर्दियों में बोई जाती है, तो उसका सही क्रम क्या होगा, जनवरी से होएगा, आपके जनवरी से लेके मार्च तक होएगा, जनवरी से लेके मार्च तक आपकी रबी की फसल होगी। और खरीफ की फसल कब से होगी, आपके अक्टूबर से लेके दिसंबर तक बोई जाती है खरीफ की फसल आपकी। तो जायद की फसल के लिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मार्च से लेके जून। नरमा किस फसल की किस्म है, ये आपको बताना है। तो नरमा किस फसल की किस्म है, मैं आपको बता दूं। नरमा अपने जो 4 ऑप्शन है, अभी ये लेटेस्ट रीट मेंस में पूछा गया है, तो नरमा आपके कपास की किस्म है। अच्छा इसके अलावा नरमा के अलावा और कपास की कौन कौन सी किस्म आपको देखने को मिलेगी, तो नरमा के अलावा सरपास से रिलेटेड, सरपास के आगे कुछ भी लिखा हो पर जब सरपास आपको दिख जाए तो वो कपास से रिलेटेड होगा। RCH, ये सभी आपकी किससे रिलेटेड किस्म होती है, कपास से रिलेटेड किस्म होती है। कौन सी तिलहन फसल दालों में समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। अच्छा पूछा गया है आपसे तिलहन फसल के बारे में, आपको पूछा है जो जैसे दलहन फसल होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, वैसे ये एक तिलहन की फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है। तो उस फसल के बारे में आपको बताना है, वह फसल कौन सी होगी, आपके मूंगफली की फसल। अच्छा अभी अपन पढ़ के आए मूंगफली सबसे ज्यादा कहां होती है, नागौर में होती है, ये आप नोटिस करके रखना। और मूंगफली की मंडी कहां है, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि मूंगफली की मंडी कहां पे स्थित है, मूंगफली की मंडी बीकानेर में स्थित है। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था। तो आपके राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो है वो कहां पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। ये कब स्थापित किया गया था, आपसे ये पूछा गया है, तो कब स्थापित किया गया था, 1965 में स्थापित किया गया था। अच्छा जोधपुर में इसके अलावा और क्या क्या मेन इंपोर्टेंट संस्थान है केंद्र सरकार के, आपने देखा होगा काजरी जो है वो भी आपके जोधपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी काजरी की, जल्दी बताओ। काजरी की स्थापना हुई थी आपके 1959 में। इसके अलावा आपके और कौन सा संस्थान है, मुख्य संस्थान जो एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है आपसे, वो कौन सा है, वो है आपके आफरी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी आपकी 1985 में हुई थी। अच्छा काजरी आफरी की फुल फॉर्म क्या है, काजरी की सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और आफरी की है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में तो आपकी काजरी की हुई थी और 1985 में आपने किसकी हुई थी, आफरी की हुई थी। और अपने क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां पे स्थित है, जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में इसकी स्थापना हुई। इसके साथ अपने देखो 3 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। एशिया का, ये ध्यान रखना, भारत का भी नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस स्थान पे, किस जिले में स्थित है। सबसे पहले तो आपको जिला याद रखना है, जिले में कौन से में, गंगानगर में स्थित है। अच्छा गंगानगर में फिर कहां स्थित है, गंगानगर में आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, देखो सूरतगढ़ और जेतपुरा। तो गंगानगर के सूरतगढ़ में आपका एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। अच्छा फिर बताओ दुर्गापुरा जयपुर में क्या स्थित है, और ये सीजी नहीं है, ये तवीजी कर लेना, तवीजी अजमेर में क्या स्थित है। आप सभी को याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तवीजी अजमेर में मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्या है, मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका। और फिर बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में कि दुर्गापुरा जयपुर में क्या है। दुर्गापुरा जयपुर में अपने कृषि की सबसे मेन कमांड बॉडी जो है वो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो है अपना, वो दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र आपके दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। तो ये दोनों चीज भी आप नोट कर लेना साथ में। और सबसे बड़ा कृषि फार्म तो आपको पता ही चल गया, सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान निदेशालय या सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे स्थित है। तो सरसों अनुसंधान केंद्र आपका जो है वो सेवर भरतपुर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, पर साथ में आपको ये भी याद रखना है भरतपुर में कहां पे स्थित है, सेवर में, सेवर भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बालर कृषि, बालर नहीं है दोस्तों, ये बालरा कृषि है। बालरा कृषि का प्रकार है। अभी अपन ने स्टार्टिंग में स्थानांतरित कृषि पढ़ी थी। स्थानांतरित कृषि किससे थी, आदिवासियों द्वारा अपने जो जगह स्थान को चेंज करके जो कृषि बार बार की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में अपन ने पढ़ा था स्थानांतरित कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है।
तो बालरा क्या आ गया। उदयपुर संभाग के जो भील जनजाति है, भील जनजातियों के द्वारा पेड़ों को काटकर या उनको जलाकर जो कृषि की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, बालरा। भील जनजाति के द्वारा पेड़ों को काटकर या जलाकर जो कृषि की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, बालरा के नाम से जाना जाता है। तो बालरा किस टाइप की कृषि का पार्ट हुआ, स्थानांतरित कृषि के टाइप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। आपको मक्के के बारे में बताना है। तो राजस्थान के किस संभाग में मक्के का उत्पादन किया जाता है। जो मक्के का उत्पादन है वो राजस्थान के दक्षिणतम जो हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है। दक्षिणतम हिस्से में मतलब उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर संभाग में जितने भी जिले आते हैं लगभग उन सभी में। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है मक्के की खेती के लिए बारिश जो है, वर्षा की मात्रा है वो अधिक होनी चाहिए और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो दक्षिणतम हिस्सों में ही होती है। तो राजस्थान के कौन से संभाग में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, उदयपुर संभाग में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं इसके साथ में आपको एक दो चीज और बता देता हूं। मक्के की जो दो किस्म है उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आना आता है। उन दोनों किस्मों का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इसके बारे में अपन बाद में, जो कल आपको कृषि से एक और रिलेटेड वीडियो आएगा जिसमें अपन सारी किस्मों के बारे में डिस्कस करेंगे, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माही सुगंधा और माही धवल दो ऐसी किस्म है। कौन सी, माही धवल और सुगंधा, जिनके बारे में रेगुलर मक्के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान में ईसबगोल का उत्पादन किन जिलों में किया जाता है। सबसे पहले देखो, राजस्थान में ईसबगोल केंद्र कहां स्थित है, जोधपुर पाली में स्थित है आपके। तो जो जोधपुर संभाग है आपके उसमें ईसबगोल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो जोधपुर संभाग के जिले कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं आपको, जालोर, सिरोही और बाड़मेर में आपको ईसबगोल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अच्छा, इसी ऑप्शन में अपन यहाँ देख लेते हैं कि जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में अपन कौन सा पढ़ के आए, सबसे ज्यादा उत्पादन कोटा, बूंदी, झालावाड़ में किसका होता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखो। अभी पिछले क्वेश्चन में ही अपन ने पढ़ा था कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। तो दोहद येलो आपके चने की जो उन्नत किस्म है, किसकी, चने की। अच्छा, चना किस तरह की फसल है ये बताओ आप मेरे को। चना दलहन टाइप की फसल है, दलहन टाइप की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। सरसों उत्पादन में राजस्थान के जो जयपुर संभाग है और भरतपुर संभाग के जो जिले आते हैं उनमें मेन मुख्यतः राजस्थान में जो अलवर है, दौसा है, जयपुर है, इनमें और भरतपुर है, इनमें सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए भरतपुर में आपने देखा था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको, उनमें से अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर के अलावा कौन कौन से जिले हैं जिनमें सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है, दौसा में और भरतपुर में। और सरसों अनुसंधान केंद्र अभी कहां पढ़ के आए अपन, भरतपुर में पढ़ के आ रहे हैं। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना जो की गई वो किस उद्देश्य को लेकर की गई। सिर्फ गेहूं और दलहन मतलब खाद्यान्न में आपके अनाज और दलहन को ही इसमें शामिल किया गया है, तिलहन को आपको इसमें नहीं शामिल किया गया है। जब भी बार बार खाद्य सुरक्षा मिशन से क्वेश्चन आता है तो उसमें तिलहन ऑप्शन में डाल दिया जाता है। ध्यान रखना आप, तिलहन इसमें ऑप्शन में नहीं आता है, क्योंकि गेहूं और दलहन के लिए खाद्य सुरक्षा मिशन था। 2007-8 में इसकी शुरुआत प्रारंभ किया गया था। अच्छा, खाद्य सुरक्षा मिशन का जो वेटेज था, वित्त पोषण था, वो केंद्र और राज्य का कितना था। केंद्र और राज्य का खाद्य सुरक्षा मिशन का जो वित्त पोषण है वो आपका 60-40 का देखने को मिला था। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पे स्थापित किया गया है, जल्दी से बताओ आप। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र, सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपके बूंदी में स्थापित किया गया है। अच्छा, साथ ही में बताओ राजस्थान में सबसे ज्यादा फल सब्जियों का उत्पादन कौन से जिले में किया जाता है। जल्दी से बताओ, फल सब्जियों का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से जिले में किया जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जयपुर जिला है आपका, इसमें सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और गंगानगर जो जिला है आपका,
गंगानगर जिले में आपके फल का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। तो ये अपनी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और राजस्थान अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कृषि की प्रथम वीडियो थी, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चनों को अपन ने लगभग 10-15 मिनट में सोल्व किया। इसी तरह आपकी हम आगे आने वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।